इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे HDFC के क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो HDFC के क्रेडिट कार्ड में कितना लिमिट है, कितना आप यूज कर चुके हैं, कब आपको पेमेंट करना है, सारा जानकारी इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं दूंगा। तो अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग की मदद से कैसे इन सारे डिटेल को देख सकते हैं अगर आप नया कस्टमर हैं HDFC बैंक के तो ओके। तो सबसे पहले देख सकते हैं लॉगिन करना पड़ेगा नेट बैंकिंग। उसके बाद HDFC के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा। नाउ आपको यहाँ पे कार्ड के सेक्शन में जाना है, जस्ट आपको क्लिक करना है कार्ड के सेक्शन में। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा ऑप्शन एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स ओके। तो यहाँ पे टोटल अनबिल्ड अमाउंट अभी जो है अभी बिल नहीं बना है उसका अमाउंट नज़र आएगा, इट्स ओके। अब इस पर क्लिक करते हैं। इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे दिया जाएगा, लाइक कार्ड का टाइप क्या है, टोटल अनबिल्ड डेबिट कितना है, अवेलेबल क्रेडिट्स 1 लाख आपके केस में कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारा जानकारी मौजूद हो जाएगा ओके। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पे इस कार्ड के जो ID है, कार्ड नंबर है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कार्ड नंबर पे क्लिक करेंगे तब आपको एक बड़ा सा विस्तृत जानकारी उस कार्ड के बारे में यहाँ पे मौजूद हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कार्ड का नंबर आपको दिख जाएगा, तो उसका कुछ लास्ट 4 डिजिट आपको दिख रहा होगा जिससे आप पता कर पाएंगे कि आपका ही कार्ड है। सपोज है 2-3 कार्ड हो सकता है, तो उस केस में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट। नाउ टोटल क्रेडिट लिमिट कितना है वो पता चल जाएगा। अवेलेबल कैश लिमिट मतलब इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसका एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख तक का कैश निकाल सकते हैं ना, उसके लिए केवल आप 40,000 तक निकाल सकते हैं। ये लिमिट अलग अलग होता है, ठीक है, ये अलग अलग लिमिट हो सकता है हर एक कार्ड के ऊपर। हाँ, कैश निकालेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो आप ना ही निकालेंगे तो बेटर है। क्रेडिट कार्ड से हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए ओके, पेमेंट कीजिए। और आपको जो है ATM से पैसा निकालना विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट कार्ड थोड़ा महंगा पड़ सकता है ओके। वो अलग टॉपिक है। टोटल बिल्ड अमाउंट बैलेंस एज पर द लास्ट मंथ स्टेटमेंट, वो माइनस में दिखा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ही पे कर दिया हूँ, दैट्स वाई ये माइनस में दिखा रहा है, -9 समथिंग ओके। तो 1 लाख से मतलब ज़्यादा का मैं पे कर दिया हूँ। इट मीन्स वाट कि मेरा जो बिल आया था, बिल सपोज 10 रुपये आया था, आप 11 रुपया भी पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है तो ओके, इसीलिए माइनस में दिखा रहा है। अदरवाइज ये जो है मैं इसका यूज कभी भी कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। देन पेमेंट ड्यू डेट मतलब आपका जो है कब आपको पेमेंट करना है उसका डिटेल यहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपका एक बिल डेट होगा, ठीक है, बिल पेमेंट ड्यू डेट होगा। पेमेंट ड्यू डेट होगा, इसका मतलब पेमेंट ड्यू डेट और बिल डेट 2 चीज़ होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। बिल डेट मतलब क्या है कि बिल बन के उस पार्टिकुलर डेट को आएगा। जब सपोज दैट एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, सपोज दैट 1 तारीख नहीं, मान लीजिए 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को आपका बिल बन के आता है, मतलब 1 महीने में जो भी आप स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उसका बिल बन के आएगा आपको 30 तारीख को। तो इसका मतलब क्या है, 15 को आप कुछ भी यूज कीजिए, खर्च कीजिए, 20 को कीजिए, 29 को कीजिए, 1 तारीख को कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल तो 30 को ही आएगा, राइट। तो आप 29 को, 1 को, 2, 3, 4 कभी भी कीजिए, 29 को ही बिल आएगा। तो अगर आप 30 को बिल आएगा, तो अगर 29 को अगर आप स्पेंड किए तो उसका भी बिल 1 दिन के बाद आ जाएगा। 1 तारीख को करेंगे तो फिर वो 30 डेज में आएगा ओके। और जब बिल बन जाता है तो उसमें आपको हो सकता है कि कुछ टाइम दिया जाए, 20 डेज ओके। 18 दिन का हर एक बैंक में अलग अलग होता है, 18 दिन, 15 दिन, ऐसे करके टाइम दिया जाएगा, 20 दिन। उस पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपको पेमेंट करना होता है ओके। तो जनरली 20 दिन होता है, तो 20 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना होता है, अदरवाइज आपको फिर फाइन लगेगा वगैरह वगैरह, वो अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो आपको पैसा कब पे करना है, बिल जब बन गया तो उसके 20 दिन के अंदर आपको पैसा पे कर देना है, जिसको बोलते हैं पेमेंट ड्यू डेट। मतलब पेमेंट ड्यू डेट जिस दिन है
उससे पहले पहले तक पैसा पे करके आप सेफ महसूस कीजिए। अदरवाइज़ कुछ नेट का इशू हो गया, लिंक फेल हो गया, तो आपका पैसा फालतू का जो है यहाँ पे फाइन वगैरह लग जाएगा और इंटरेस्ट लग जाएगा। ओके, तो नाउ अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बिल डेट क्या है? ओके, तो उस बिल डेट के लिए आपके पास मेल आएगा, आप मैसेज से भी चेक कर सकते हैं। और एक पेमेंट ड्यू डेट होता है, वो तो यहाँ पे लॉगिन करके भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल ही गया। दूसरा ऑप्शन है लेट्स ओके, तो आप यहाँ पे पेमेंट ड्यू डेट आपको मिल गया। अब पेमेंट ड्यू डेट से पहले आप पैसा पे कर दीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। तो यहाँ पे सारा मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लाइक टोटल आउटस्टैंडिंग ऑथराइजेशन अमाउंट, लाइक सपोज दैट आपने ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने अनऑथराइज्ड आउटस्टैंडिंग, सपोज दैट आपका जितना लिमिट है उससे ज़्यादा कर दिए वगैरह वगैरह, सब सारा डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिवार्ड पॉइंट, सारा डिटेल यहाँ पे आपको मौजूद हो जाएगा। अब दोस्तों आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, वो तो मुझे पता नहीं है। आप कमेंट करेंगे तभी मैं आपको उसका रिप्लाई दे पाऊँगा। तो आप जो है कमेंट आप कीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा, रिप्लाई करूँगा और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके आंसर देने का प्रयास करूँगा। ओके, तो दोस्तों बहुत आसान है क्रेडिट कार्ड का डिटेल चेक करना ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू। सिमिलरली मोबाइल बैंकिंग में भी ये ऐसा ही है। जैसे ही मोबाइल बैंकिंग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद आपको कार्ड के सेक्शन में जाना है, वहाँ पे सारा डिटेल मौजूद हो जाएगा। बिल डेट भी आप बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। नाउ अगर इसका स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले आना पड़ेगा इस जगह पे। देख सकते हैं ये रहा इंक्वायरी के सेक्शन में व्यू स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको कार्ड सेलेक्ट करना है। कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे क्लिक टू व्यू का एक ऑप्शन आ रहा है, बट किसी रीज़न के वजह से ये काम नहीं कर रहा है ये लिंक, बट डाउनलोड काम करेगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना क्रेडिट का डिटेल वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप PDF को देखेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, तो वहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि स्टेटमेंट डेट है। मतलब जो स्टेटमेंट डेट है उससे पहले जो कुछ भी आप परचेस करेंगे, स्टेटमेंट डेट के बाद अगर आप परचेस करते हैं तो आपको सपोज दैट आपने 23 को अगर आपने कुछ भी परचेस किया तो उसका बिल बन के आएगा नेक्स्ट मंथ 22 को। अदरवाइज़ अगर आपने 21 को अगर आप परचेस किया तो 22 को ही उसका स्टेटमेंट मिल जाएगा, उस स्टेटमेंट बन के आ जाएगा। तो ज़्यादा आपको जो टाइम पीरियड का लिवरेज है वो नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे 2 डेट याद रखना है, स्टेटमेंट डेट एंड पेमेंट ड्यू डेट। स्टेटमेंट डेट उससे पहले अगर आप बाई करते हैं तो जो है स्टेटमेंट बन के आएगा। उससे पहले मतलब 22 तारीख का अगर स्टेटमेंट डेट है तो 22 तारीख से पहले जो भी मैं परचेस किया हूँ, मतलब पिछले 22 से इस 22 के बीच में, तो उसका स्टेटमेंट बन के आ जाएगा। और फिर उसके 20 दिन के बाद 20 दिन के अंदर में पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने 23 तारीख को आप कोई भी सामान अगर बाई किया, क्रेडिट कार्ड को एक्सेस किया, तो उसका बिल नेक्स्ट मंथ 22 तारीख को आएगा। तो आपको ज़्यादा टाइम का लिवरेज यहाँ पे मिलेगा। ओके, बिकॉज 1 मंथ ये और उसके बाद 20 दिन का और आपको मिलेगा, क्योंकि 20 दिन का टाइम फ्रेम में आप पैसा पे कर सकते हैं, तो वो भी लिवरेज मिलेगा। तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द पॉइंट क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।